आज आपके बीच में संबलपुर में मैं आया हूं प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को आपके माध्यम से ये पता चले कि आज तक के बजट में और इस बजट में क्या अंतर है। हमारे साथ मेरे मंच पर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नौरी नायक साहब, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिनकी वजह से ये सारा आयोजन हो रहा है, रामचंद्र मेहर जी। हमारे डायनेमिक प्रवक्ता इस राज्य के, आप लोग हमेशा इनको देखते होंगे टीवी पर, मानस रंजन बख्शी जी, और गोविंद अग्रवाल जी, जो हमारे व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और सरकार की आर्थिक नीतियों को जनता तक ले जाने का बहुत बड़ा दायित्व इनके पास है। देखिए, इस बजट में नॉर्मली जनता के बजट के लिए क्या इंतजार करती थी, हम ही और आप क्या इंतजार करते थे? इनकम टैक्स कितना घटा, कौन सी चीज महंगी हुई, कौन सी चीज सस्ती हुई। ये पहला बजट है जिसमें लोग इनकम टैक्स का इंतजार नहीं कर रहे थे, सामान का इंतजार नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकम टैक्स हमने पहले ही घटा के 12 लाख की लिमिट पे हम ला चुके थे, जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य था कि बजट के पहले ही 12 लाख इनकम टैक्स फ्री एग्जेम्पशन हो चुका था। जीएसटी सरलीकरण के बाद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, गाड़ियां सस्ती हो चुकी थी, एसी, फ्रिज, टीवी जो भी कहिए सब सस्ता हो चुका था। तो फिर इस बजट में लोग क्या उम्मीद करते हैं कि क्या है? आप लोग देख रहे हैं पिछले 3 महीने से लगातार व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हुई थी पूरे देश में। हम लोग इंडो यूरोपियन ट्रेड डील कर रहे थे, हम लोग अमेरिका ट्रेड डील से लगे हुए थे। उसके साथ इस बजट को जोड़ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये बजट एक रिफॉर्म एक्सप्रेस है, और 15 अगस्त के बाद से अभी तक 350 सुधार कानूनों को लागू किया गया। और वैसे काम जो सरकारी कार्य में हसल्स बनते हैं, हर्डल्स बनते हैं, जिनके कारण कार्य के निष्पादन में देरी होती है, जहां असमंजस की स्थिति होती है, जहां डिलेमा होता है, कंफ्यूजन होता है, निर्णय लेने में दिक्कत होती है, ऐसे तमाम सुधार किए गए। इन सबको एक झटके में हटा दिया गया। तो फिर इस बजट में क्या है? ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 54,47,000 करोड़ का ये पहला हिंदुस्तान का बजट है जिसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट मात्र 4.6% है। ऐतिहासिक है, आज तक कभी नहीं हुआ था। 12,20,000 करोड़ का हम कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स मतलब खर्चा। अब 12,20,000 रुपए कहां करेंगे खर्चा? हवा में तो देंगे नहीं। बनेगा, रोड बनेगा, मेट्रो बनेगी, सड़कें बनेगी, ट्रेन बनेगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। अब पर्टिकुलरली उड़ीसा में क्या बनेगा, उड़ीसा को क्या मिलेगा? तो जब से पहले हम लोग संबलपुर में बैठे हुए हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे एक आउटर बाईपास बन रहा है जो पूरा फ्लाईओवर संबलपुर को क्रॉस करेगा, जिसके कारण न सिर्फ फ्यूल की बचत होगी, एक्सीडेंट कम होंगे, सब कुछ कम होगा। संबलपुर को प्लान है इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस बनाने का, संबलपुर को प्लान है कंटेनर वेयर हाउस बनाने का, संबलपुर को प्लान है मेडिकल वेब सेंटर बनाने का, संबलपुर को प्लान है एजुकेशनल हब बनाने का। ये सब आपके सांसद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के विजन, और मुख्यमंत्री हमारे मांझी जी जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश को एक नई गति दे रहे हैं। इसी को कहते हैं डबल इंजन इफेक्ट, कि जब दो विजनरी लीडर अगर अपने स्टेट के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचने लगे तो उसका क्या डेवलपमेंट होता है।